आसाम अंग एकाम भिंदी इति। आसाम, ये तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे बीज, जो वो तो बहुत सारे होते हैं उसमें। तो बोले इन छोटे छोटे बीजों में से हे अंग, अंग मतलब प्रिय, हे प्रिय पुत्र, इनमें से आसाम एकाम भिंदी, एक बीज को तोड़ो। बीज कितना छोटा है, उसको कैसे तोड़ेंगे, वो तो है ही इतना छोटा, अणु जितना तो सारा ही है। लेकिन फिर भी उसने भिन्ना भगवा इति, उसको तोड़ दिया, बिल्कुल छोटे से बीज को भी ऐसे कर दिया होगा, दबा दिया होगा। बोले दबा दिया मैंने तो, किमत्र पश्यसि इति, तो इस बीज के अंदर आपको क्या मिला, क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा न किंचन है भगवे, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। फल तोड़ा तो फल में तो बीज मिले, पर उन बीज में से एक छोटे से बीज को जब तोड़ा तो उसमें से तो कुछ भी नहीं मिला, दिखाई नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है, उसके दो टुकड़े हो गए बस छोटे बीज के। तो इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ये जो शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही है, इसी में ही वो बहुत बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है। इस बीज को जब डाल देते हैं, बीज के तो दो टुकड़े हो गए, पर इस बीज में छिपी हुई जो शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं ही सब कुछ है। इसी से इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो वही आगे बता रहे हैं, तम होवाच यम वै सौम्य एतम अणिमानम न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एष अणिम्न एवं महान्यग्रोध तिष्ठति श्रद्धत्स्व सौम्य इति। तो बताया, तम होवाच, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, यम वै सौम्य एतम अणिमानम, हे सौम्य, ये जो तू छोटे से इसके अणु के से भी छोटा उसका भाग आपने कर दिया, ये जो आपने टुकड़ा कर दिया, माने सूक्ष्मता को, इस सूक्ष्म वस्तु को, अणिमानम माने इस सूक्ष्म वस्तु को, न निभालय से, जो तू नहीं देख पा रहा है। इस बीज के अंदर भी तो एक सूक्ष्म चीज है, एक सूक्ष्म तत्व है जिसको तू देख नहीं पा रहा है। अब अणु को तोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखेंगे थोड़े, तो जिसको नहीं देख पा रहे हो आप, इस छोटे से अणु को, इस बीज को तोड़ करके, और आप जो कह रहे हैं कि अणिमानम न निभालय से, इस सूक्ष्मता को, अणिमानम माने इस सूक्ष्मता को जो नहीं देख पा रहे हो, एतस्य वै सौम्य एषो अणिम्न एवं महान्यग्रोध तिष्ठति। तो इस शक्ति में ही, हे सौम्य, ये जो अणिम्न, ये जो सूक्ष्मता है, इस सूक्ष्मता में ही महान न्यग्रोध तिष्ठति, ये महान वट वृक्ष स्थित है, इसी में छिपा हुआ है। एक बीज में ही पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, ये शक्ति है। श्रद्धत्स्व सौम्य इति, इसलिए तू इस सत्य के ऊपर श्रद्धा कर, पूछता ही चला जा रहा है ना। तो जो मैं बता रहा हूं उसमें पहले क्या कर, श्रद्धा कर, फिर उसकी खोज कर। पहले तो जो बता रहा हूं उसको सुन, फिर वैसा अनुभव कर, तू अपने अंदर भी वैसा अनुभव कर। तो इन्होंने कहा, स यह ईशो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो ये जो अणिमा है, ये जो सूक्ष्मता है, ये ही आत्म तत्व है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कह रहे हैं कुछ भी नहीं, ये ही आत्म तत्व है। इदम सर्वम तत्सत्यम, ये ही सब कुछ है, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, ये ही सब कुछ है। सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, और इसी को ही आत्मा कहते हैं, और वही आत्मा तू है, वो सत्य स्वरूप आत्मा ही तू है। उसने कहा अभी भी अनुभव में नहीं आया, मतलब अनुभव में जानने का मतलब क्या है
कि वो उसकी अनुभूति में आ जाए। जैसे इनको पांडवों को पाठ पढ़ा रहे थे ना इनके गुरुजी द्रोणाचार्य, तो उन्होंने एक वाक्य बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बताया अगले दिन मैं ये पाठ आपसे पूछूंगा, आप याद करके आना। तो अगले दिन जब सब शिष्य गए तो सबसे पूछा, अर्जुन से, नकुल से, सहदेव से, भीम से, सबसे पूछा आपको पाठ याद हो गया कल का? बोले हाँ गुरुजी याद हो गया, एक ही तो लाइन थी, क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा तो तुम्हें याद हो गया? बोले नहीं गुरुजी याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उनको एक थप्पड़ लगाया जोर से, इतना छोटा सा पाठ भी आपको याद नहीं हुआ, एक ही तो लाइन थी। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर अगले दिन गई तो फिर गुरुजी ने पूछा आज तो याद हो गया होगा? बोले नहीं गुरुजी। तो फिर 2 थप्पड़ लगाए। इतना छोटा सा पाठ जब तुम 2 दिन में याद नहीं कर सकते हो तो कैसे विद्वान बनोगे? फिर भी वो चुप रहा। फिर तीसरे दिन पूछा, बोले आज तो याद हो गया होगा? तो बोले हाँ जी आज याद हो गया। तो बोले इसके पीछे रहस्य क्या है? इतनी छोटी सी लाइन में आपको इतना सारा टाइम क्यों लगा, 3 दिन क्यों लगे? बोल जी मैं परीक्षा करना चाह रहा था, जिस दिन आपने पहली बार मेरे को थप्पड़ लगाया ना तो मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ ही गया था। फिर मैंने पूरे दिन भर चिंतन मनन किया उसके ऊपर। तो फिर अगले दिन जब आपने 2 थप्पड़ लगाए तो बहुत कम आया, ज्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मन में दुर्भाव आया, अच्छा नहीं लगा फिर भी। तो मैंने सोचा अभी भी थोड़ा सा तो गुस्सा बचा है। फिर मैंने पूरे दिन साधना की, चिंतन मनन किया, ध्यान किया। तो फिर आज जब आपने थप्पड़ लगाया तो आज मेरे को गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब मैं पाठ सीख गया। तो ये इस रूप में सीखना उस समय होता था शिक्षा व्यवस्था, मतलब जो जीवन में आ गया वो हमने सीख लिया, और जो जीवन में अभी नहीं आया है उसको अभी हमने नहीं सीखा है। तो इसलिए ये बार बार पूछते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई डफर दिमाग वाले हैं कि इनको इतना भी नहीं पता है। तो वो तो शब्दविद तो पहले से ही है, ये शब्दों का कोई इसके पास अभाव थोड़ी है, वो तो पहले ही सारे दर्शन आदि सब पढ़ के आया है। यहाँ तो बात प्रैक्टिकल की हो रही है, तो इसलिए बार बार कह रहे हैं। नहीं तो आदमी को कई बार लगता है कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। तो क्योंकि वो शब्दविद तो पहले से ही है, वो अभी सत्यविद बनना चाह रहा है, इसकी सत्यता को अनुभव करना चाह रहा है। तो इसलिए उनके पिता ने कहा कि ठीक है अभी और बताता हूं आपको। तो कहा लवणम एतत् उदके अवधाय अथ मां प्रातः उपसीद अथ इति सह तथा चकार तम होवाच यद दोषा लवणम उदके अवाधा अंग तदाहरे इति तद्वामृश्य न विवेद। बोल चलो एक और उदाहरण से समझाता हूं आपको। ऐसे करो, लवणम एतत्, उसको एक लवण की वो दे दी डली, पहले वैसा लवण आता था ना, तो उसको लवण दे दिया पिता ने और कहा एतद उदके अवधाय, इसको पानी में डाल दो। अथ, और इसके बाद मां प्रातः उपसीद, कल प्रातः काल मेरे पास आ जाना इसको लेके, ये नमक की डली इसमें डाल दो और कल इसको मेरे पास लेके सुबह आ जाना है। तो प्रातः उपसीद थ इति, मेरे पास सुबह उपस्थित हो जाना। सह तथा चकार, उसने वैसे ही किया, नमक को डाल दिया, पूरे दिन रखा रहा, अगले दिन सुबह उसको लेके पिता के पास गई। तम होवाच, पिता ने कहा यद दोषा लवणम उदके अवाधा अंग तद आहर इति, हे अंग, हे प्रिय पुत्र, यद लवणम, जो लवण, दोषा रात्रि में, दोषा मतलब रात्रि, जो लवण आपने रात्रि को उदके अवाध जल में डाल दिया था, तद आहर, उसको निकाल के दो मुझे, कल जो डाला था। रात्रि को दोषा क्यों कहते हैं?
दोषा वस्त्र धिया वयम ऐसे बोलते हैं ना मंत्र में। तो दिन को वस्त्र कहते हैं और रात्रि को दोष। क्यों कहते हैं रात्रि को दोष? क्योंकि जितने भी दोष हैं वो हमेशा रात्रि में ही होते हैं। रात्रि मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान। तो रात्रि प्रतीक है अंधकार का, अज्ञान का। तो जब ज्ञान होगा, जब प्रकाश होगा, तो व्यक्ति कोई भी भूल त्रुटि दोष नहीं करेगा। तो इसलिए इसको दोषा कहीं। तो कहा कि जो रात को मैंने लवण डाल के दिया था, आपके हाथ में दिया था, डलवाया था, उसको बाहर निकाल दो। तद्ध अवमृष्य न विवेदा, तो उसने ढूंढा उसको, नमक को पानी में, अवमृष्य न विवेदा, बोलिए तो नहीं मिला मेरे को, पता नहीं कहां चला गया, नहीं है इसमें। तो फिर इन्होंने कहा यथा विलीनम एव अंग अस्य अंताद आचाम इति कथमिति लवणमिति मध्याद आचम इति आचाम इति कथमिति लवणमिति अंत्याद आचामेति कथमिति लवणमिति अभिप्राश्य एनत् अथ मम उपासीदथा इति तद् तथा चकार तत् छस्वत् संवर्तते तम होवाच अत्र वाव किल सौम्य तत्सौम्य न निबालयसे अत्रैव किल इति। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मिला। तो पिता ने कहा यथा विलीनम एव अंगः, तो कहा कि हे प्रिय, अंग मतलब हे प्रिय पुत्र, जैसे ये नमक इसमें विलीन हो गया, मिल नहीं रहा है, तो फिर क्या करो, अंताद आचाम इति, तो आप ऐसे करो कि इसको अंतिम भाग जो नीचे का है वहां से 1 चम्मच पानी निकालो और उसका आचमन करो। अंताद आचाम इति, उसने आचमन किया। कथम इति, तो पूछा कि कैसा लगा ये आचमन वाला पानी, कैसा लगा? तो उन्होंने कहा लवणम इति, ये तो खारी है पानी। मध्यात आचाम इति, बोले अब बीच में से लो थोड़ा सा पानी। उसने बीच में से लेके आचमन किया। कथमिति, पूछा कैसा है? लवणमिति, बोले ये भी खारी है। अंत्याद आचाम इति, बोले अब सबसे ऊपर वाले भाग में से थोड़ा पानी लो और उसको आचमन करो। पूछा कैसा है ये? कथमिति लवणमिति, तो कहा कि ये भी खारी है। तो कहा इति अभिप्राश्य एनत्, इसे सब तरफ से तूने अभिप्राशन कर लिया। अभि मतलब चारों तरफ से, प्राश्य मतलब प्राशन करके, आचमन करके, इसको चारों तरफ से तूने आचमन करके देख लिया, चख लिया, उसका टेस्ट कर लिया। अथ मां उपासीदथ, अब तू मेरे पास आ। जल का तो तूने चारों तरफ से आचमन कर लिया, ऊपर नीचे बीच में सब जगह कैसा है? खारी खारी है, एक ही जैसा टेस्ट है। तो अथ मां उपासीदथ इति, अब मेरे पास बैठ। तद्ध तथा चकार, और उसने फिर वैसे ही किया, पिता के पास बैठ गया। तच्छस्वत्, कहा जैसे ये लवण इस पानी में सर्वत्र व्याप्त है, ऊपर नीचे बीच में दाएं बाएं जहां से भी आचमन करोगे खारी ही महसूस होगा, वैसे ही शाश्वत माने जो नमक है वो शाश्वत रूप से जल में विलीन हो गया है। शाश्वत का मतलब शाश्वत, सब जगह विद्यमान है। संवर्तते मतलब विद्यमान है। शाश्वत संवर्तते, जैसे ये लवण इस पूरे जल में सब तरफ विद्यमान है, संवर्तते। तम होवाच अत्र वाव किल तत्सौम्य न निभालयसे अत्रैव किल इति। तो फिर उससे कहा, तम होवाच, उससे कहा अत्र वाव किल तत्सौम्य, तो निश्चित रूप से, वाव किल माने निश्चित रूप से, अत्र यहाँ पर जो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है ब्रह्म या आत्मा, इस शरीर में तुझे जो नहीं दिखाई दे रहा है, या इस न्यग्रोध के
बीज में जो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, शरीर में आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रह्मांड में ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से तत्सौम्य न निभालय से, निश्चित रूप से वो दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन अत्रैव किल इति, लेकिन वो यहाँ विद्यमान है, सब तरफ विद्यमान है। जैसे नमक दिखाई नहीं दे रहा है पानी में, लेकिन नमक पानी में सर्वत्र व्याप्त है, ऊपर नीचे सब जगह से चखा आपने तो सब जगह खारी है, नमकीन है पानी। तो ऐसे ही जैसे इस शरीर में भी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसकी चेतना, चेतनता एक एक अंग प्रत्यंग एक एक सेल में है ना, और ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में वो चेतनता सर्वत्र व्याप्त है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो यही है, कहीं दूर नहीं है। हमने ईश्वर की कल्पना क्या कर रखी है, कहीं 7वें आसमान में है, तो ये ऋषि कहते हैं नहीं, वो सर्वत्र व्यापक है, वो कहीं दूर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो देखने की वस्तु ही नहीं है, सूक्ष्म है। अब लवण को आप कैसे भी देखें तो लवण दिखाई थोड़ी देगा, लवण है ये कैसे पता लगेगा, आचमन करने से पता लगेगा। तो ब्रह्म है इसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, ये केवल कान से सुन लिया या आंख से देख ले, इंद्रिय से उसका अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, तो वो प्रत्यक्ष से ही अनुभव हो सकता है, लेकिन है यही। तो कैसी कैसी, और केवल ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म के साथ साथ ब्रह्म की अनंत सूक्ष्म शक्तियां इस ब्रह्मांड में हैं, अनंत माने जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। आसुरी शक्तियां भी हैं, दैवी शक्तियां भी हैं, ये जितने भी जो महान आत्माएं अब तक हुई इतिहास में, तो उनमें से जो मोक्ष में चले गए वो भी ईश्वर में ही लीन है, और जो जिनको अभी दूसरा शरीर नहीं मिला, जो वेटिंग में है, क्योंकि उनका जो पुण्य वाला कर्माशय है, ऐसे माता पिता उनको मिले ही नहीं अभी, वो भी यही है, और वो आत्माएं उस प्रकार के साधक की सहायता भी करती हैं। और जो देव योनि में है ना, जिस वो कहा ना स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, तो वहां पर यही सिद्धि है कि स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय का मतलब किताब बांचना नहीं, अपना अध्ययन करके अपने आप को शुद्ध बना करके और उसके साथ पूर्ण सच्चाई के साथ जब हम कांटेक्ट करते हैं, उस शक्ति का आह्वान करते हैं, तो वो उन शक्तियों से हम ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, वो शक्तियां हमारे को मिलने लग जाती हैं। तो हम तो जब बैठते हैं तो हम किसी के साथ कांटेक्ट करते ही नहीं, या करते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं जिनके साथ खुली आंखों में कांटेक्ट कर रही थी। खुली आंख में हम कहीं अपने मित्र से बात कर रहे थे, कहीं रसोई वाले से बात कर रहे थे, कहीं अपने घर में माता पिता से कर रहे थे, कहीं हम टीवी पे न्यूज देख रहे थे, कहीं अखबार में पढ़ रहे थे, कहीं फेसबुक पे कुछ देख रहे थे, कहीं व्हाट्सएप पे कुछ देख रहे थे। तो अब जब आप बैठे हैं तो भी आपका मन मस्तिष्क किसके कांटेक्ट में है, इस सारे के ही कांटेक्ट में है, इसलिए वो ही आएगा, हमारे पास वो ही शक्तियां आएंगी। तो जैसा जिन शक्तियों के लिए हम अपने हृदय के द्वार खुले रखते हैं, उनको आने देते हैं, उन्हीं की एंट्री होती है, और जिधर बंद कर देते हैं दूसरी तरफ खोलते हैं तो दूसरी तरफ वाली आने लग जाती हैं। तो साधक को जब भी वो ध्यान उपासना में बैठे, प्रार्थना में बैठे, पूजा में बैठे, तो उसको पहले यही संकल्प करना चाहिए कि अब इस संसार की तरफ से दरवाजे बंद, इतने देर के लिए मुझे संसार का कोई विचार नहीं चाहिए। इस संकल्प मात्र से, और दैवी शक्तियों के प्रति मेरा हृदय का दरवाजा खुला, वो शक्तियां आए, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, विश्वतः मतलब सब ओर से, विश्व माने संपूर्ण, भद्र जो है अब सब तरफ से मेरे पास आए, ऐसा संकल्प लेकर के जब हम बैठते हैं
तो बस फिर वो तो खिड़की तो खोलने की जरूरत है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। संकल्प मात्र से खिड़की खोले तो आएगा प्रकाश, दरवाजा खोले तो वायु अपने आप आ जाएगा, फिर आपको आह्वान करने की भी जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ आराम से, आपके ऊपर धूप आ ही जाएगी, आपके ऊपर हवा आके टच कर ही जाएगी। तो ऐसे ही एक बार अपने हृदय को संसार से बंद करके ईश्वर की तरफ खोल करके आप बैठ जाएं बस उसके बाद उसके जो अनुभूतियां हैं वो अपने आप हो जाएंगी। आपको वो शांति स्वरूप है, अपने आप शांत हो जाएंगे आप। वो आनंद स्वरूप है, आपको उसकी अनुभूति होगी उतनी ही जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि जितनी पात्रता है उतना ही तो अनुभव कर पाएंगे ना हम। लेकिन ऐसा होता है, दैवी शक्तियों के साथ संयोग होता है। तो यही कह रहे हैं ये कि ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लवण, लेकिन ये लवण सर्वत्र व्याप्त है। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि कभी हम साधना करते करते कोई प्रकाश हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, कोई आकृति हमारे सामने आ जाएगी और वो हमें कहेगी तपस्या पूरी हो गई, तब हमें ईश्वर का दर्शन होगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, अभी भी व्याप्त है, बस हमें उसके साथ अपना कांटेक्ट करना है और दूसरी तरफ से बंद करना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ, निर्वाण और निर्माण। निर्वाण मतलब मारना, मुक्ति, तो मरना ही होता है ना इस जीवन से। और निर्माण, जैसे पुराने वाले मकान का तो निर्माण करना है और नया एक बनाना है, तो जो उसको तोड़ रहे हैं, जो उसका निर्माण कर रहे हैं, उसी में निर्माण छिपा हुआ है। उसको हटाने में ही उसके आने का राह हम बना रहे हैं, दरवाजा उसका एक पथ बना रहे हैं उसको रोकने में ही। और जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तो नया बन कैसे सकता है, पुराने मकान को नहीं तोड़ेंगे तो ये निर्वाण और निर्माण साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए आज जो ये कहा जा रहा है कि संसार में सब तरफ जो हाहाकार है और इस तरह के सब ऐसे निम्न कोटि के सब कार्य हो रहे हैं, सब रोगी हैं, सबके अंदर अविद्या ने बहुत ज्यादा हावी हो गई है, ये जो चारों तरफ हाहाकार है ना, इस हाहाकार में ही एक शांति का संदेश छिपा हुआ है। इस विध्वंस में ही निर्माण छिपा हुआ है, क्योंकि विध्वंस होगा तभी तो निर्माण होगा। तो एक दृष्टि से, दूसरे एंगल से जब आप सोचेंगे तो आप समझ लो कि ये सारी सृष्टि सत्य की तरफ ही अग्रसित हो रही है। तो इसको अब दृष्टि के ऊपर है, आप इसको बहुत खराब समय भी कह सकते हैं और आप इसको बहुत अच्छा समय भी कह सकते हैं। तो ये हम किस एंगल से चीजों को देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। अब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ टूट गया और दो का टूट गया, तो उनमें से एक व्यक्ति उसको क्या मानता है, बुरा वक्त, बुरा दिन, बुरा स्थान, बुरे कपड़े, बुरी गाड़ी, क्योंकि उससे मेरा क्या हुआ, हाथ टूट गया। और दूसरा व्यक्ति उसको शुभ मानता है, बोले आज का दिन बहुत शुभ है, जीवन भी तो जा सकता था, केवल हाथ ही टूटा। ये कपड़े बहुत शुभ हैं, ये गाड़ी बहुत शुभ है, ये स्थान बहुत शुभ है, क्योंकि इसने मेरे को बचा लिया, हाथ ही टूटा केवल। तो हमारी देखने की दृष्टि कैसी है? यदि आपकी दृष्टि ये है कि सब तरफ हाहाकार है, सब तरफ चीत्कार है, सब तरफ गलत ही गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन विध्वंसकारी शक्तियों के साथ जोड़ दे रहे हैं और आपको वही रिजल्ट मिलेंगे इस संसार में। आपको विध्वंस ही मिलेगा, सब जगह हाहाकार ही मिलेगा हमें। और दूसरे एंगल से यदि हमने सोचा कि इस विध्वंस में ही, इस निर्वाण में ही निर्माण छिपा हुआ है, ऐसे ही ये मानवता आगे बढ़ेगी। तो अभी बहुत अच्छा समय आने ही वाला है, उसकी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। कच्चा मकान टूट रहा है तो निश्चित रूप से सुंदर बिल्डिंग बंगला बनेगा, उसको यदि देख रहे हैं तो फिर उन निर्माणकारी शक्तियों के साथ ही हमारा कांटेक्ट हो जाता है।
तो इस ब्रह्मांड में इतनी सूक्ष्म शक्तियां भरी पड़ी हैं, पर जब हम चाहते हैं उनका अनुभव करना तब उनकी अनुभूति होती है। देखने से नहीं दिखेंगे, लवण पानी में देखने से नहीं दिखेगा। श्वेत केतु ने देखा, उसको ढूंढा, तो श्वेत केतु कह रहा है वो तो मिल ही नहीं रहा, डाला तो था इतना सा रात को, अभी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? आचमन करने से मिलेगा, पता लगेगा कि सब तरफ वो ही व्याप्त है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि शरीर में भी सब तरफ वो सत्य ही व्याप्त है और ब्रह्मांड में भी वो सत्य ही व्याप्त है, इस लवण की तरह ही। स य एषो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति। तो ये जो सूक्ष्मता है लवण की, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सूक्ष्मता ही उसका आत्मा है और यही सत्य है। पानी कैसा है? लवण युक्त, यही सत्य है। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। ऐसे ही जो आत्मा तुझे अनुभूति नहीं हो रही है अपने शरीर में, वो आत्मा ही सत्य है, उसके कारण ही ये बाहर का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। वो यदि सत्य हटा दिया जाए शरीर से, वो उसको छोड़ दे, तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा, इसको उठा के जला देंगे फिर। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्य इति होवाच। थोड़ा और बताइए भगवान मुझे इसके बारे में। इसका मतलब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया, अभी पूरा अनुभूति में नहीं आया। तो अब आगे बता रहे हैं, यथा सौम्य पुरुषम गांधारेभ्य अभिनद्ध अक्षम आनीय तम ततो अतिजने विसृजेत स यथा तत्र प्रांगवोदंग वा अधराद अंग वा प्रत्यंग वा प्रद्माति अभिनद्धाक्षः आनीतो अभिनद्धाक्ष विसृष्टः। कह रहे हैं देखो सौम्य, हे प्रिय पुत्र, जैसे यथा पुरुषम किसी मनुष्य को गांधारेभ्य, गांधार देश से, देश का नाम है, वहां से अभिनद्ध अक्षम, उसकी आंखों को बांध के, अभिनद्ध माने बांध करके, अक्ष माने आंख को, जैसे गांधार देश के किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध करके आनीय, उसको लाया जाए, और तम ततः अतिजने विसृजेत, और उसको वहां से कहीं किसी गहरे जंगल में छोड़ दिया जाए। गांधार से लाए पट्टी बांध के, लेकिन कहां से लाए उसको नहीं पता, और लाके गहरे जंगल में, निर्जन वन में उसको छोड़ दिया। स यथा तत्र प्रांग उदंग, तो वो वहां पर जैसे प्रांगवा या तो पूर्व की ओर, या उदंगवा या तो उत्तर की ओर, अधरांगवा या दक्षिण की ओर, प्रत्यंगवा पश्चिम की ओर चलता है मार्ग पाने के लिए, लेकिन प्रधमायित, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जंगल में इधर उधर जाना चाह रहा है लेकिन आंख पे पट्टी है, तो फिर क्या करता है वो? प्रधमायित, वो फिर चिल्लाता है कि मुझे राह नहीं मिल रहा, मैं अपने देश में कैसे जाऊं, मुझे कौन ले आया उठा के वहां से, मुझे नहीं पता कौन लाया, और मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है और मेरे हाथ भी बंधे हैं, मैं खोल भी नहीं सकता हूं। तो वो सब तरफ जाता है और सब तरफ जा जा करके चिल्लाता है वो कि पता नहीं मुझे यहाँ कौन लेके आ गया। तो कहा प्रधमायित, जैसे वो अभिनद्ध अक्ष, आंख पर पट्टी बंधा हुआ मनुष्य जैसे चिल्लाता है, और क्या कहता है? आनी तो अभिनद्ध अक्षः, मैं आंख पर पट्टी बांध करके किसी के द्वारा यहाँ लाया गया हूं, मुझे कोई ले आया है, विसृष्ट, और ला करके यहाँ पर मुझे छोड़ दिया है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? अब चिल्लाता है कि कोई मुझे मेरे घर का रास्ता बताए ताकि मैं चला जाऊं, या कोई मेरी आंख की पट्टी को खोल दे तो फिर मैं देख करके जहां मुझे जाना है वहां चला जाऊं। तो ऐसी हालत हमारी है, हम मनुष्यों की है। तो ये आगे इसका अगले मंत्र में इसका उत्तर देंगे। अभी समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।